हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हैं और पेपर में भी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ही आते हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर अभी सभी ऑप्शंस का आंसर मैंने डी रखा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जिसको एमबीओ भी कहा जाता है, वो किसने डेवलप किया था? तो वो डेवलप किया था पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी। तो चलिए बाकी के ऑप्शन भी अपने देख लेते हैं कि एडम स्मिथ किसके लिए जाने जाते हैं। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, जिन्होंने दिए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के लिए है पीटर ड्रकर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर क्लर्क। कि जब एक क्लर्क का काम दूसरा क्लर्क ऑटोमेटिकली ही चेक कर ले, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। क्या कहेंगे? इंटरनल चेक। तो चलिए बाकी के ऑप्शंस भी, जो बाकी की हमारी टर्म्स हैं, वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग एक जैसी सी लगती हैं दिखने में, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है इनमें। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि एक तरह का प्रोसीजर और मेथड्स हैं इसके अंदर, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, वेस्टेज कैसे मिनिमम की जाए। तो ये सब टेक्निक्स इंटरनल कंट्रोल में आएंगी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड है इंटरनल ऑडिट। कि नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर एक वर्ड लगा हुआ है इंटरनल। तो यानी ये ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और वो एक एडवाइजरी यूनिट का भी काम करता है कि वो उनको एडवाइस देता रहता है आफ्टर चेकिंग ऑल द अकाउंट्स। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मीन्स द डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और ऑडिटिंग के अंदर ही जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट भी सबमिट करता है, लेकिन बाकी किसी के अंदर भी ऐसा सच कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट की जाती। तो इस क्वेश्चन का हम दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि इंटरनल, जब एक क्लर्क ही दूसरे क्लर्क का काम चेक कर ले तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल चेक। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सच एरर्स आर कॉल्ड। कि जब वो एंट्री हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाएं, कि वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा एरर है? आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, ऑप्शन डी एरर ऑफ ओमिशन। की भूल गए कि हम वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो बाकी के एरर्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि अगर टोटलिंग में मिस्टेक अगर हम कर दें, अमाउंट की लिखने में अगर हम मिस्टेक कर दें, कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन में अगर हम मिस्टेक कर दें, तो इस टाइप के जो एरर्स हैं वो एरर्स ऑफ कमीशन होते हैं। सेकंड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम प्रिंसिपली कोई एरर कर दें, फॉर एग्जांपल इसका कि मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपने उस फर्नीचर वर्ड की जगह परचेज वर्ड लिख दिया, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दिस इज कौन सा एरर हो जाएगा? ये यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि जहाँ फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, आपने परचेज को डेबिट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं कि जब एक एरर हमने किया और उसी को हमने भरपाई उसकी करने के लिए एक और एरर और कर दिया, कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो ये तो सारे एरर्स हो गए। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था हमारा एरर ऑफ ओमिशन। तो चलिए आगे चलते हैं। द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। कि पार्टनर का रिलेशन कैसा होता है फर्म के साथ? पार्टनर का रिलेशन होता है कि वो एक टाइम पर ओनर भी है और एक ही टाइम पर वो एजेंट भी है। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ना तो वो अकेला ओनर है, ना वो अकेला वो एजेंट है, और ना ही वो मैनेजर है। वो ओनर भी है और वो एजेंट भी है। तो ये जो हमारे अब क्वेश्चंस आने वाले हैं पार्टनरशिप के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप पार्टनरशिप के फीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उन फीचर्स में से एक दो एमसीक्यूज कई बार आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने फिफ्थ पे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन
इक्वल रेशो की, इक्वली, कि वो इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कोई कैपिटल की रेशो में नहीं, कोई उनकी रेशो कोई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो यानी कौन सी रेशो होगी, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो रेशो क्या रहेगी उनकी, इक्वल, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वल बटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि ये बनाई जाए, तो नॉट मैंडेटरी, कि ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट इट इज़ गुड फॉर पार्टनरशिप फर्म कि अगर ये इसको डीड बनाते हैं, कि अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो ये अच्छा है, बट ये कहीं से भी मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को क्या बोलेंगे हम, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप जिसके अंदर सभी पार्टनरशिप के कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, capital contribution of partners, interest on capital, interest on drawing, each and every information relating to partnership firm are included in that partnership deed. तो चलिए अब एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में इक्वल बटेगा, कोई कैपिटल की रेशो में नहीं बटेगा, ये पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सैलरी, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को। नेक्स्ट है कमीशन टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन भी नहीं मिलेगी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इन केस अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उसे सिर्फ 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या रेट, 6%। एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये थे हमारे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।